हेलो स्टूडेंट, आस्था केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशंस दिया गया है Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयंस, या फॉर्मेशंस कर रहा है IO4 नेगेटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयंस प्लस H2O। यह बैलेंस नहीं है। यहाँ देखो 2Cl है, इस साइड में केवल 1 ही Cl है। यहाँ चार्ज भी बैलेंस नहीं है, ना ही एटम बैलेंस है, तो इसे हमें बैलेंस करना है। ठीक है, ये हमारा 6 क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इस पूरे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग टोटल 3 सिंपल स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर OH नेगेटिव आयन दिया गया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला स्टेप है स्प्लिटिंग टू हाफ रिएक्शंस। स्प्लिटिंग टू हाफ रिएक्शन, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं दो हाफ रिएक्शन में। वे हाफ रिएक्शंस हैं Cl2 से Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और IO3 नेगेटिव आयन से IO4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए Cl2 एलिमेंट्री फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, 0 से -1 में जा रहा है। ये होगा रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यहाँ देखिए IO3 नेगेटिव आयंस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो आयोडीन का अगर हम लोग x मान लें, तो इसको देखो यहाँ निकाल लेते हैं। x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू -1, तो x माइनस 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6, तो ये x की वैल्यू +5 आ जाएगी। तो यहाँ +5 से IO4 नेगेटिव आयन में जा रहा है, तो IO4 में देखिए इसको हम लोग x मान लेते हैं। 4 माइनस 2 इक्वल टू -1, तो x माइनस 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 8, तो x की वैल्यू +7 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ +7 होगा। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, तो E होगा +5 से +7 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा। स्टेप सेकंड में देखिए बैलेंसिंग एटम्स एंड चार्ज। तो एटम और चार्ज को बैलेंस करने पर, तो यहाँ दिया गया है Cl2, Cl2 Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 क्लोरीन है, तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 निगेटिव चार्ज हो गए, तो इस साइड में आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। इसको हम लोग रिएक्शन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा है IO3 नेगेटिव आयन से IO4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। आयोडीन की संख्या 1 है, इधर भी 1 है। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, इस साइड में 4 ऑक्सीजन है, और ये बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है उधर H2O नहीं लगाते हैं। जिधर ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जितने भी ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उतने ही H2O उसी साइड में लगा देते हैं। जैसे यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, इस साइड में 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो इधर H2O नहीं लगाना है, इसी साइड में H2O लगाना है। IO4 नेगेटिव आयन वाले साइड में H2O लगाना है। कितने H2O लगाओगे? तो इस साइड में 1 ऑक्सीजन की कमी थी, तो आप इसी साइड में 1 H2O लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, तो अपोजिट साइड में आपको 2OH नेगेटिव आयन लगाना है। तो यहाँ 3 नेगेटिव आयन्स हैं, इधर 1 ही नेगेटिव आयन है, तो आप इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, जिससे यहाँ पर टोटल 3 नेगेटिव आयन्स हो जाएं। इस साइड में भी 3 नेगेटिव आयन्स हैं। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रिएक्शन सेकंड। अब हम लोग स्टेप थर्ड में आते हैं। तो स्टेप थर्ड में देखिए बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन। तो दोनों हाफ रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो हम लोग रिएक्शन फर्स्ट और रिएक्शन सेकंड को ऐड कर देते हैं। मीन्स इसमें रिएक्शन फर्स्ट प्लस रिएक्शन सेकंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 प्लस, इस साइड में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, 2OH नेगेटिव आयंस प्लस IO3 नेगेटिव आयंस। अपोजिट साइड में 2Cl नेगेटिव आयन प्लस IO4 नेगेटिव आयन, अब इसको ऐड कर लो, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इधर इससे ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव आयंस प्लस
2OH नेगेटिव आयन, अपोजिट साइड में आ जाएगा 2Cl नेगेटिव आयन प्लस IO4 नेगेटिव आयन प्लस H2O। 2Cl इस साइड में है, 2Cl इस साइड में है, आयोडीन 1 है, इधर भी आयोडीन 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 3O2 5 है, यहाँ 4 और 1 5 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इस साइड में देखिए 1 निगेटिव चार्ज है और यहाँ 2 निगेटिव चार्ज है, टोटल 3 निगेटिव चार्ज है। इस साइड में 2 और यहाँ 1, तो इस साइड में भी 3 निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो दोनों तरफ एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। तो यही हमारा बैलेंस इक्वेशंस होगा। ठीक है, यही हमारा बैलेंस इक्वेशंस होगा। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।